हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई विश कि आप सब अपने घर में बहुत खुश होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ तो मैं और मेरी मम्मी एंजॉय कर रहे हैं और ये वीडियो देखकर आप भी एंजॉय करेंगे क्योंकि आज हम शूट करने वाले हैं Q&A। सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन माय फोन। जो मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे उस पे रिप्लाईज आए थे, प्लस कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो इस Q&A सेशन को और स्पाइसी बना देंगे। टुडे आई एम गोना आस्क सम क्वेश्चंस टू माय मॉम एंड शी विल आल्सो आस्क मी। सो यहाँ पे मेरे पास 40 क्वेश्चंस हैं। वो कोई भी नंबर चूज करेंगी एंड आई विल आस्क दैट क्वेश्चन टू हर। ओके, मैं जो नंबर चूज करूंगी दैट क्वेश्चन शी विल आस्क टू मी। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। So mummy, you have to choose a number between 1 to 40. 39। क्या कुछ ऐसी बात है मेरे बारे में जो अगर लोगों को पता Question- क्या कुछ ऐसी बात है मेरे बारे में जो अगर लोगों को पता चल जाए तो वो बिल्कुल शॉकिंग होगी? Don't answer this. ना ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ योर टाइम, यू हैव टू चूज द नंबर। Okay, so I'll go with my birth date, 15. ऐसी कोई वियर्ड हैबिट है जो तुमने अपने आप में डेवलप की हो और मुझे कभी नहीं बताई हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, ऐसी कोई हैबिट है? इतनी सोचने की क्या है? रात भर गेम खेलने की और वो सुबह तो मुझे पता है यार, वो तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि सो जा जल्दी सो। और और कुछ? सुबह लेट उठने। राइट। कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब जैसे अगर सैटरडे हो तो मैं पूरी रात सैटरडे खेलती हूँ और फिर संडे बहुत लेट उठती हूँ, मे बी 12 ऐसा। मतलब तुम मिडनाइट तो खेलती ही थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग तक खेलती हो? कभी ओनली सैटरडे। नॉट अ गुड हैबिट, चेंज करो इसको। आई विल प्लीज। अगर गेम को हटाया जाए तो ओवरऑल यू आर वेरी गेम इज आल्सो वेरी, नॉट बैड। बट ओवर टाइम इज बैड। Okay, but only one day. One day, only one day. ओनली वन डे ना, तुम्हें सब दिन ही ना खेली। ना ना, गलत बात है। लास्ट टाइम तो कोई ऐसी चीज नहीं है। कुछ ऐसी चीज है जो तू सीक्रेटली चाहती है कि मैं कभी ना करूं? यस। बता। कभी मुझे डांटो नहीं। अच्छा। ये तो कभी हो नहीं सकता। मैं तुम्हें ना डांटू, ये कभी हो नहीं सकता। 29। क्वेश्चन का आंसर करो, अच्छे ना पूछो। अगर मुझे अगर मुझे ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना हो तो आप मुझे कौन सा सबसे बेकार एडवाइस देंगी? एकदम फ्रेंड लोग के साथ टूर पे जाओ, घूमो फिरो, मजे करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। जो जाता है वो भाड़ में जाए। इज 1818 because it is my birthday. ओके ओके। क्या कोई ऐसी बात है जो क्या कोई ऐसी बात है जो आप नहीं चाहती कि मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूं? हाँ, मेरा गलत गलत बोल देना कुछ भी। एडिट करके पोस्ट करना प्लीज। व्यूज आते, व्यूज। ना ना, व्यूज के चलते तुम कुछ भी कर दो। अरे यार, मजाक भी एक चीज होती है। मजाक बनाती हो मेरा, नहीं। मत बनाया करो। अच्छा, आप लोग कमेंट एडिट करके किया करो कोई भी आप लोग कमेंट करो, क्या मेरी मम्मी का मैंने कभी मजाक बनाया है या फिर यस। नो नो, मेरी मम्मी क्यूट लगती है इसलिए मैं वो सब डाल देती हूँ, वरना नहीं नहीं, उतना क्यूट नहीं लगना है। हाँ। वैसे मेरे को मेरी मम्मी को बताना था कि सबसे ज्यादा जो Q&A मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, सबसे ज्यादा उसमें अगर रिप्लाईज आए हैं तो ये हैं कि मेरी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल है। और आज तक बहुत लोगों से, मैक्सिमम मैंने स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, क्लासेस में हो, मेरे कुछ भी कॉलेज में हो, आई हैव रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माई मदर कि वो बहुत बहुत सुंदर है, बहुत, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग। तो इसके थैंक यू सो मच आज आप सबको रिप्लाई कर दें। कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। लव यू। सब लोग मुझे बोलते हैं, और पता है क्या बोलते हैं? तुम अपनी मम्मी के जैसे नहीं हो। नहीं, मेरी बेटी मेरी जैसी है। ओके। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, लाइक योर बिजनेस, योर स्टडीज, योर डांस हो गया, फिर चूहा तो रखो, फिर तारे, चूहा।
यार जल्दी कर, मेरे को भूख लग गया है। Wait. ये कर लो पहले, ये कर लो पहले। भूख तो सच में लगी है, लेकिन इसके लिए भी हम एक चैलेंज करेंगे, फिर ही खाने को मिलेगा। ओके ओके, तो पहले मैं आंसर कर देती हूँ इस क्वेश्चन में कि हाउ डू आई मैनेज माय स्टडीज विद बिजनेस, विद यूट्यूब, विद इंस्टाग्राम एंड स्मॉल बिजनेस कैसे हैंडल, कैसे स्टार्ट किया, सब कुछ। तो सबसे बिगेस्ट सपोर्ट जो रहा है फ्रॉम द बिगनिंग इज माई मॉम, माई डैड, माई ब्रदर। दे थ्री आर द पिलर्स ऑफ वट एवर आई एम टूडे। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि ये तीनों कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। सो मेरे पापा है, वो मेरा सारा स्टॉक इकट्ठा कर देते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो इन टू बिजनेस। तो वो मुझे सारा हेल्प वहां से तो मिल जाता है, पापा से एडवाइस मिल जाती है, सब कुछ। ही टेक्स केयर ऑफ द स्टॉकिंग पार्ट। जितना मेरा अदर एसेसरीज है, जितने क्राफ्ट्स जो होते हैं, वो तो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि उसका नॉलेज मुझे है, तो मैं वो सब हैंडल करती हूँ। अगर कभी जैसे स्टार्टिंग इनिशियल जब मैंने सोचा था कि स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करूंगी, तो एक बार का किस्सा बताती हूँ कि मैं उसी रास्ते से आ रही थी, हम एक पार्टी से आ रहे थे, तो केक भी वहीं से लेकर जाना था। तो भैया ने बोला ठीक है लेके चलते हैं। तो मैं और भैया केक स्कूटी में आगे रख के हम आ रहे थे। हम इतने दूर आ गए, 6 किलोमीटर, अब घर आ गए। घर जैसे आए तो भैया के पैर से वो केक गिर गया। और मैं अभी ये आई थिंक 2 इयर्स या 3 इयर्स बैक की बात है। तो मैं तो रोने लगी, मैं तो ऐसी तो भैया को लग गया बुरा। भैया वापस 6 किलोमीटर उस, या फिर आदित्यपुर कितना दूर है, वो 8-10 किलोमीटर। सो 8-10 किलोमीटर भैया वापस गए हैं वो केक को सही करा के, और डिलीवर मतलब वो केक को सही करवा के वापस लाए। सो सबका हाथ है इसके पीछे। एंड माई मॉम बिगेस्ट सपोर्ट, कभी मुझे मतलब रोका टोका नहीं कि ये मत करो या वो मत करो या वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ। शी इज ऑलवेज मीन कि हाँ करो, कभी रुको मत किसी के लिए, अपना जो बन पाए वो करो, और बस अपना इंडिपेंडेंट रहो। अभी मुझे कोई क्राफ्ट वर्क मिलता है तो मेरा पूरा दिन, या तो पहले स्कूल रहता था, फिर कॉलेज, ये सब, तो मैं रात को अपना सब कुछ मतलब रेडी करती थी। मुझे कोई ऑर्डर मिलता था तो मैं रात को करती थी। तो मम्मी मेरे को खाना खिला देती थी, और दोनों मतलब मम्मी पापा सो जाते थे, और मैं नेक्स्ट रूम में पूरा अपना काम कर रही होती हूँ। तो मतलब मुझे कभी ऐसा रोका टोका नहीं है कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ऐसा ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। सो आई वॉन्ट टू थैंक देम फॉर दिस, रियली थैंक यू वेरी मच। एंड हाउ आई मैनेज, मैं अपनी स्टडीज को जिस चीज जो मुझे करना है अभी लाइफ में, उस पर पहले फोकस कर लेती हूँ, उसको पहले अपना पूरा टाइम दे देती हूँ। उसके बाद जो टाइम बचता है, क्योंकि मैं घूमती फिरती ज्यादा नहीं हूँ, पहले शायद था, लेकिन सच में नहीं, पहले भी उतना नहीं था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं ज्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ, लेकिन जब घूमती फिरती हूँ तो फैमिली के साथ ही घूमती फिरती हूँ, और उसी एक दिन का जो फोटो होता है वो मेरा पूरा हफ्ता जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को लगेगा मैं बहुत घूमती फिरती हूँ यहाँ वहाँ, खाने पीने का शौक मुझे बहुत है। मुझे क्या, हम चारों को, मम्मी पापा ब्रदर मी, भैया को सबसे ज्यादा। तो भैया हमें न्यू न्यू खाना भी बनाते, मेरी मम्मी भी बनाती है, बहुत मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मतलब बंगाली डिशेस कुकिंग, लाइक आलू पोस्तो, मटन, चिकन, फिश फिश, मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। सो शी लव्स कुकिंग। माय ब्रदर आल्सो लव्स कुकिंग, बट मोर देन कुकिंग ही लव्स ईटिंग। तो भैया से शायद मेरे को ये हैबिट आ गया है इतना खाने का, खाने के स्नैप्स लेने का, और न्यू न्यू चीजें ट्राई करने का। सो वी आर वेरी मच इनटू ईटिंग। एंड इसलिए हाँ, तो जब मैं ज्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ, तो मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, फिर मैं क्या करती हूँ कि हाँ कुछ ऑर्डर्स ले लिए, अब थोड़ा मोड़ा अपना वो निकल जाता है। तो मैं, क्योंकि मेरा वो शौक है, ठीक है, आपको अगर कुछ चीज में मजा आता है ना, फिर आपको नहीं लगेगा मैं एक दिन एक रात बैठ के एक ऑर्डर कंप्लीट कर सकती हूँ। सो आई हैव दैट स्पिरिट, आई हैव दैट लव फॉर माई वर्क, आई हैव दैट पैशन। सो मुझे मजा आता है तो मैं साइड बाय साइड कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पैसों की जरूरत है, ऐसा कुछ। मैं, मेरे रेट्स अगर आपको पता होगा बहुत मिनिमल रहते हैं। सो आई जस्ट डू इट फॉर माई सेल्फ, फॉर पैशन। बस इतना ही कहना था। अब हम करेंगे एक चैलेंज। मेरा ये कहना था कि आप बच्चों को अगर ट्रस्ट नहीं करोगे और उनको वो जो चाहते हैं अगर वो चीज आप उनको करने नहीं दोगे, तो छुपते छुपाते कैसे भी करके करेंगे। तो इस बेटर ना कि आप उनका साथ दो, सपोर्ट दो, और उनको जो चीज में वो एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को उनको करने दो। आप तो देखने के लिए हो ही, ये क्या गलत है क्या सही है। आई शेयर ईच एंड एवरीथिंग A to Z विथ माई मॉम, शी नोज एवरीथिंग। मैं कब कहाँ किसके साथ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, आई शेयर एवरीथिंग। पर्सनल चीज हो, कुछ भी हो, फ्रेंड्स हो, सब कुछ कुछ भी, मुझे बताती है, सब कुछ मैं अपनी मम्मा को मेरे साथ बताती हूँ। शेयर तो करती है।
तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके बच्चों में आपका फ्रेंड दिख जाए ना, या बच्चों को आप में फ्रेंड दिख जाए ना, तो इससे बड़ी बात और कुछ है ही नहीं, और इससे बड़ा बॉन्डिंग कुछ है ही नहीं। बच्चे कुछ छुपाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, वो एक फ्रेंड के जैसे आपको ट्रीट करेंगे, आप एक फ्रेंड के जैसे उसको ट्रीट करोगे, तो आप बता भी पाओगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये बहुत अच्छा है। हम पेरेंट्स के लिए, बच्चे लोग के लिए आपस में एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पापा भी मेरे बहुत बिंदास मस्त। सो पापा से थोड़ा लवी लवी डबी वाला साइड है, लेकिन भैया और मम्मी से थोड़ा डर लगता है। तो हाँ, ऐसा भी नहीं कि बेस्ट फ्रेंड है तो डर नहीं लगता भाई, कभी भी ऐसे ऐसे कुछ भी आ सकता है। सो मैंने मार भी बहुत खाया है, डांट आज भी खाती हूँ। मार? मम्मी झूठ 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 मत झूठ झूठ सच कोई मारा नहीं आज तक। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। रखो मेरे सर पे हाथ, ये रखो मेरे सर पे हाथ। झूठ मत बोल। झूठ। आप लोग बचपन की पिटाई थी भाई, बचपन में झूठ झूठ झूठ। बंगाली घर पे एक बंगाली मम्मी मारे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। चिल्लाए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। चिल्लाना, जब सुनते नहीं हो तो चिल्लाना पड़ता है। ओके ओके। सो बहुत बहुत लापड़ पड़ा है आज। आज जो भी ऐसे इतने सुधरी सादरी सुधरी सादरी हो, दैट्स बिकॉज ऑफ ओके। तो भाई कुछ अगर होता है तो टाइम टाइम पे मेडिसिन तो देना ही पड़ता है ना। तो जस्ट बस वो एक मेडिसिन के जैसे। बीमार ही नहीं हूँ मैं, बीमार नहीं हो और ना ही हो बाबा, भगवान करे। हम करेंगे गेस द सॉन्ग चैलेंज, एंड whoever guesses the song gets a snack. Okay, so आप अपना फोन निकाल लीजिए और हमें गाने का फर्स्ट पार्ट सुनाना है, और उतने में ही उन्हें गेस करना होगा। यस, लेट्स गो। सो किससे स्टार्ट कर? अब ऐसा भी नहीं कि कौन सा सॉन्ग सुनाओ, थोड़ा जाना पहचाना वाला ही सुनाना पड़ेगा। आई एम वेरी, अच्छा मैं समझ गई मैं इसमें हारने वाली हूँ, क्योंकि आई एम वेरी बैड एट सॉन्ग्स एंड मूवीज एंड ट्रेंड्स। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। ओके, सो ये मैं नहीं गेस कर पाई, सो आई लूज अ पॉइंट। अब मैं आपको एक दूंगी। आई थिंक मेरी मम्मी गेस कर लेगी। बरसों हुए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है यार, तुम भी मेरे लिए पागल थी। मेरे तू है तो मैं। यू गेट। ओके ओके। एक सॉन्ग तो मैं हार गई, एक सॉन्ग मम्मी जीत गई, तो मम्मी को सारा मिलता है, क्योंकि अब सच में बहुत जोर की भूख लग गई है। तो वीडियो हम यही एंड करते हैं। टिल देन यू गाइस एंजॉय एट योर होम, वी विल एंजॉय हियर। और अभी पूरा नोएडा ट्रिप का व्लॉग बाकी है, तो देखना ना भूले। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, लव यू ऑल।